अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम हमरा पत्ता साफ करने चली थी ना, अब देखो अकेली खड़ी हो तुम। ना तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, ना ही तुम्हारा परिवार है। आइए जानते हैं हमारी सीएम विंध्या भारद्वाज के बारे में जनता की क्या राय है। अरे अगर चोट कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ। कैसी बहू है ये जो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, जिसने इतना बड़ा खेल रचा अपने सास ससुर को फंसाने का। छी छी छी। पर अब तो वो जनता भी तुम्हारे साथ ना है जो तुम्हारी गुणगान कर रही थी। अब तुम्हारा खेलना खत्म हो गया है बिंदिया बहू। अब तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है इस घर से चले जाने का। अच्छा माँ जी, आपको क्या लगता है आप ये सब जो कर रही हैं वो सही है? अरे आप अपने खुद के बेटे को तकलीफ पहुंचा रही हैं। आपने हमें जनता की नजरों में गिराया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपने खुद के फायदे के लिए हमें अभय जी की नजरों में गिरा दिया। हमने आपका सच छुपाया कि अभय जी को तकलीफ ना पहुंचे, और आपने झूठ बोल के अभय जी को और तकलीफ पहुंचाई। हमरे लल्ला के लिए कहा सही है कहा गलत है हम समझते हैं। ठीक है, तो एक और बात समझ लीजिए सासू माँ, कि हम हारे नहीं हैं, बस हमें ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। तुम ना कुछ ना कर सकती हो, भावुकता में ना बेवकूफी ही करती हो। लकीर के इस तरफ ना तुम्हारा पूरा परिवार है, पर तुम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। तो फिर का लड़ाई खत्म। तुम तो हार गई बिंदिया बहू, पूरी तरीके से हार गई। अच्छा आप ही बताइए माता रानी, क्या करना चाहिए हमें? मैं सिर्फ ये रस्म निभाने के लिए आ खड़ा हूँ, तुम्हारा व्रत तोड़वाने के लिए नहीं। पानी तुम खुद पी लेना। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे नाम से भी बिंदिया, तुम्हारी सूरत से भी। निकल कमरे से बेजी। बिंदिया बाहर जाओ। ना तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, ना ही तुम्हारा परिवार है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं
धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से उन्हें अवगत कराते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तिव कर्मणि। केवल तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हो रहा है उसे अपना कर्म फल मत समझो। अर्जुन ने जब महाभारत युद्ध से पहले अपनों को अपने खिलाफ देखा तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था, जानती हो ना? फल की चिंता मत करो, जो हो रहा है उसे अपने कर्म की वजह मत समझो, अपना कर्तव्य करना मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धनुष उठाओ, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्तव्य बुराई का नाश करना है। अपना कर्म मैं निभा कर रहूंगी, अपना कर्म मैं निभा कर रहूंगी। अरे आप लोग यहाँ, लेकिन अभी तक हमने कोई घोषणा नहीं की है। हम तो शाम को आपको बताएंगे कि आगे चल के प्रदेश कैसे चलाया जाएगा। माफ कीजिएगा पर हम लोग आपके लिए नहीं आए। हमें यहाँ अंतरिम मुख्यमंत्री मैडम विंध्या भारद्वाज ने बुलाया है। वो कोई स्टेटमेंट देना चाहती हैं। हमने बुलाया है इन्हें यहाँ। हम इन्हें यहाँ कोई सफाई देने या घोषणा करने के लिए नहीं बुलाया। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी गलत फहमी की वजह से ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे तोड़ना या लांघना मुश्किल हो जाता है। गलत इल्जाम से कौन बच पाया है? साक्षात कृष्ण भगवान पे भी समयंतक मणि चोरी होने का इल्जाम लगा था, पर अंत में सच सामने आ ही जाता है और हमारा सच भी सामने आएगा। हम वादा करते हैं कि अभी से 20 घंटे तक जो भी असली मुजरिम है उसको यहाँ लाके खड़ा करेंगे। वो कैसे? हमारे पास कुछ सबूत आने वाले हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि इस घर में घटी सारी घटनाओं में हमारा कोई हाथ नहीं था। अगर आप साबित करने में नाकाम हो गई तो? अभी से 20 घंटे होने से पहले अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सब कुछ आप पर ही निर्भर है भगवान जी। हमरा साथ दीजिए ताकि प्रदेश किसी गलत हाथों में ना जाए। और अभय जी के मन में हमको लेके जो भी गलतफहमी है वो सब दूर हो जाए।
हमें पूरा यकीन है कि अगले 20 घंटों में जो भी गुनहगार है कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सच की जीत होगी। झूठ हारेगा। मेरा साथ दीजिए। बिंदिया, अब ये क्या नया नाटक है? 20 घंटे में कौन सा नया सच सामने लाओगी तुम? ये सब कुछ तो साफ है। अब क्या तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करोगी? सच सामने आएगा तो हम अपने आप ही बेगुनाह साबित हो जाएंगे। ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। उस दिन जब तुमने कहा था कि अच्छाई के लिए एक झूठ बोलना 100 सच के बराबर होता है, मुझे नहीं पता था बिंदिया कि झूठ बोलना तुम्हारी आदत ही नहीं, तुम्हारी फितरत भी है। तुमने जो खेल मेरी मां के साथ खेला है ना बिंदिया, उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूं। हम आपसे वादा करते हैं अभय जी, जब आपको सच पता लग जाएगा तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे हमारे बारे में। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। हमें सबूत पता लगाने जाना है। जितने भी सबूत थे जितने भी सबूत थे बिंदिया, मैं सब देख चुका हूं। अब इस बात को झूठ बोलकर 20 घंटे खींचना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरा दिन लग गया आपको ये सबूत इकट्ठा करने में। काम ही ऐसा था मैडम। इसमें वो सारे सबूत है ना जो सारे सच को सबके सामने लाएगा? जी मैडम। इसका मतलब हम सुबह टीवी न्यूज वालों को बुला सकते हैं। जी बिल्कुल बुला सकते हैं। ये बॉक्स खुलते ही सच सबके सामने होगा। आप वो वारंट का काम शुरू करवा दीजिए। सुबह टीवी न्यूज वालों के सामने सबूत आते ही गुनहगार जेल जाना चाहिए। जी मैडम। भैया जी, अरे जुबली भैया, अरे नींद की गोली खा के सोए का?
जुबली भैया दरवाजा खोलो। अम्मा, अरे अम्मा दरवाजा खोलो। अरे कितना टाइम लगता है तुमको? अरे पापा, अरे पापा उठिए ना, पापा उठो। अरे रुक, अरे उठाओ पापा को। ये अम्मा, क्या बात हुई है? क्या हुआ का? अरे हम जो आप लोग को बताएंगे ना, उससे आप लोगों की नींद उड़ जाएगी। अरे ऐसा क्या भूकंप आ गया? अरे पापा, वो बिंदिया के हाथों ना सबूत लग गया है। का? और अम्मा, वो पुलिस वाले आए थे, सबूत देकर उसके हाथों में देकर गए हैं। क्या बात कर रहे रे तुम? हमने चुपचाप उन लोग की बातें सुनी हैं, हम सच कह रहे हैं। अरे का? अरे रंजुन, अरे ऐसा कहाँ भौचाल आ गया था यार, जो तुम हमारे रूम का दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट के आई हो? अच्छे खासे सो रहे थे हम। रुकिए आप लोग। अरे क्या कर रही? तोरा दरवाजा भी पीटी? हाँ माँ, अच्छे खासे सो रहे थे हम। जो तुमको सोना है ना, काहे कि बाद में जेल में सोने का मौका मिलेगा नहीं। अरे इतनी रात को कहाँ बकवास करे जा रही हो यार? अरे रुंझुन, अरे क्या बात हुई है? कौन सा सबूत हाथ लग गया है? अरे बिंदिया वो प्रेस वालों को बताने वाली है कल, और वो पुलिस वालों से वारंट की बात भी कर रही थी। बट हमने ऐसा कोई सबूत या सुराग तो छोड़ा नहीं है। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? जुबली, काम पक्का हुआ था ना? हाँ हाँ बाबा, बहुत अच्छे से किए थे हम सब कुछ, एकदम तरीके से। लेकिन हाँ, वो दशहरा मैदान से भागते वक्त अबे ने हमारा पीछा जरूर किया था। अरे लेकिन जब वो हमें पकड़ने जा रहा था तो उसके पकड़ने से पहले तो वहां से निकल गए थे। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है अम्मा। और कुछ नहीं ना? बाबा सब एकदम सही है। फिर कौन चिंता की बात है? हाँ, जब किसी ने कुछ देखा नहीं तो फिर क्या सबूत, क्या गवाह? हो सकता है कि उसका शक किसी बाहर वाले पर हो। हाँ, मखा नींद खराब करे, जाओ सब जाके सो जाओ, चलो जाओ। अरे अम्मा, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे चल, अरे जुबली, ले जा इसे। हमको बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ ना होगा। अरे जा, जाकर सो जा। अम्मा दरवाजा बंद जुबली, करो, ले खोलना। जा। अबे जी, आप यहाँ काहे सो रहे? आप अपने कमरे में जाके सोइए, हम यहाँ सो जाएंगे। आप जाइए। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। तुमने 20 घंटे मांगे थे ना, अब उसमें से सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। इन 4 घंटों में क्या सच सामने आ जाएगा ये मुझे नहीं पता। आप तो यकीन मानकर बैठे कि हम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ बिंदिया, क्योंकि तुम बेगुनाह नहीं हो। जानती हो बिंदिया, शुरू शुरू में मैं सोचता था कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के खातिर शादी की है, लेकिन फिर तुमने मां की जान बचाई और इस परिवार के लिए इतना कुछ किया कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत पड़ने लगी। लेकिन आज जो तुम्हारा ये रूप देखा है ना मैंने, उससे मुझे लगने लगा है कि मैं पहले ही सही था। क्योंकि तुम सिर्फ चाल चल सकती हो, धोखा दे सकती हो। अब जाओ यहां से प्लीज। अबे जी, अब पहले जो हमारे बारे में सोचते थे उसकी भी वजह थी, और जो आज सोचते हैं उसकी भी वजह। कोई वजह नहीं है। अबे जी, पर जरूरी तो नहीं कि हर वजह सही हो, कभी कभी गलत है।
चल, बहुत सोना हो गया। मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुझे गिरफ्तार करने के लिए। पर मैंने क्या किया है? सीएम मैडम को मारने की साजिश में शामिल होने का अपराध है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं! सपना है। हाँ, पापा तो कह रहे थे बड़े मजे से जाओ सो जाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सारा सबूत हमारे ही खिलाफ हुआ तो? अरे हम कह रहे हैं बिटिया जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं, हम क्या करें? कौन है? छोड़ो, छोड़ो उनको, छोड़ो, छोड़ो। क्या लगता तुमको, हाँ, कि तुम हमको जेल भिजवाने का सोचोगी और हम चुपचाप खड़े होकर देखेंगे? बोलो, बोलो सबूत कहाँ रखी हो? कहाँ छुपाई हो सबूत? सबूत कहाँ है? जान लेने की कोशिश करी, हम आपको कहीं पे जाए। अब तो हम जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबूत नहीं मिला ना तो हम तुमको जान से मार देंगे। सबूत कहाँ है? बताओ हमको, सबूत कहाँ है? नहीं देंगे हम सबूत। अरे चुप, सबूत कहाँ है? कल न्यूज वालों को देंगे, आप सब लोग जेल जाएंगे। सेना मैदान में की सारी सच्चाई हम सामने लाएंगे।